को किस तरह हमको जो है साकार रूप में लेकर आना है, उस पर जो है चिंतन मंथन हम सब लोग मिलकर करेंगे। एक बार जोरदार नारे के साथ में जरा हम याद करेंगे, बोलो फड़ा पेन का। प्रधानमंत्री आते बस थोड़ी देर बाद हमारे बीच में एक छोटी सी बच्ची जो दादा सीरा सिंह मरकाम जी के विचारधाराओं को आपके बीच में रखने का प्रयास करेगी। हम जो है उन्हें कुछ ही देर बाद जो है आपके बीच में आमंत्रित करेंगे। एक बार जोरदार जो है पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी का नारा लगाएंगे। पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम ता, पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम ता। साथियों, अब वर्तमान स्थिति को समझने के लिए और वास्तव में जो हमारे महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों की कुर्बानी को समझने का अभी वक्त आ गया है। अब वह वक्त आ गया है कि जिसके माध्यम से हम हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति संस्कार को बचाने के लिए, हमारी बोली भाषा को बचाने के लिए और हमारे खेत खलियान को बचाने के लिए हमें चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम जो हमारे गोंडवाना के रत्न महानायक पेनजीवा पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो विचार हमको दिया था, उन विचारों को हमको मंथन करने की आवश्यकता है कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी की कैसी सोच थी कि आज इस देश का आदिवासी ही नहीं, इस देश का सामान्य वर्ग भी दादा हीरा सिंह मरकाम की विचारधाराओं पे चलने का काम कर रहा है। और पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम, पेनवासी दादा मोतीराम कंगाली जी, पेनवासी दादा सुनेर सिंह ताराम, पेनवासी दादा कृष्णा नेताम जी, पेनवासी दादा माधव सिंह मरकाम जी, ये वो महानायक हैं जिन्होंने आपके लिए उज्जवल भविष्य देखकर आपके लिए रणनीति की तैयारी की, लेकिन हम उन रणनीतियों तक जा नहीं रहे। जिस तरह से मैं आपके बीच में कुछ बातों को रखना चाहूंगा, जैसे कि समग्र विकास क्रांति आंदोलन क्या है, किस तरह से हमारा समग्र विकास होगा, तो पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो है ऐसी 24 शाखाएं बनाई थी। उन 24 शाखाओं के माध्यम से हम हमारे भविष्य को, हमारी प्रकृति को और हमारे बच्चों को जो अच्छा जीवन, अच्छा संस्कार और अच्छा भविष्य दे सकते हैं। तो उन सभी के माध्यम से जो है आप तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। पहला था टेक्निकल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ गोंडवाना, टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ गोंडवाना, मतलब पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम ने हमारे भावी जीएसयू के बच्चों को, जब आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो तो उन्हें किस तरह से एजुकेशन देना चाहिए, कैसे टेक्निकल चीजें उनको सिखाना चाहिए, इसीलिए दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो है एक अलग शाखा बनाकर टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ गोंडवाना बनाई थी। जितने भी हमारे जो पढ़े लिखे साथी है, युवा साथी है, उन्हें इस विंग में जो है काम करना चाहिए और जो गोंडवाना सेवा न्यास ट्रस्ट है उसके अंदर में हम ये 24 तरह की शाखाओं को बनाने के लिए हम जो है अग्रसर हो रहे हैं। हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब हैं, बलराम जी खड़े हो जाइए, आप इनसे संपर्क करिएगा। ये हमारे सचिव महोदय जी हैं और इसी गोंडवाना सेवा न्यास ट्रस्ट में मैं भी एक ट्रस्टी हूं और हम सब लोग मिलकर जो है किस तरह से हमारे बच्चों को हर एक चीज देना चाहते हैं, वो 24 शाखाओं को हम हमारे ट्रस्ट के माध्यम से साकार करेंगे। आपके द्वारा जो सेवा सहयोग दिया जाएगा
जो भी सेवा सहयोग दिया जाएगा उस सेवा सहयोग के माध्यम से जो है हम ये सारे काम करेंगे। इसीलिए ये ट्रस्ट बना के दादा हीरा सिंह मरकाम जी गए हैं। तो इसमें दूसरा है कि गोंडवाना जड़ी बूटी अनुसंधान समिति, तो ऐसे कितने हमारे गांव-गांव में बैगा भुक्ता हैं जो जंगल की जड़ी बूटियों को जानते हैं, जंगल की वनस्पतियों को जानते हैं। हम उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के अग्रसर हो रहे हैं। हमारे ट्रस्ट के माध्यम से एक शाखा बनाई जाएगी और उस शाखा के माध्यम से जो है जितने भी हमारे जड़ी बूटी वनस्पति को जानने वाले, वहां पे हम वनस्पति अनुसंधान केंद्र बनाकर रामदेव बाबा जैसे जो है, जो हमारे ही ज्ञान को छीनकर जो है हजारों करोड़ रुपए का जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, हम उसकी भी स्थापना करने का काम हम करेंगे। तीसरा चीज है गोंडवाना गोंडी साहित्य परिषद। बोलते हैं कि जिस समाज का यदि इतिहास जानना है तो समाज की बोली भाषा को जानना होगा। यदि आपको गोंडवाना को जानना है, मादला को जानना है, तो आपको जो है इतिहास को जानना होगा और इतिहास को जानते हुए जो है आपको अग्रसर होना होगा। तीसरा है गोंडवाना कर्री ताना। जो भी आप संगीत सुन रहे थे, ये सारे जो है उस पे आते हैं। गोंडी धर्म संसद, इसको भी हमको खड़ा करना पड़ेगा। अखिल गोंडवाना महासभा जो हमारा चल रहा है, गोंडवाना गणतंत्र सेना, आज हमारे गांव में हमारी सुरक्षा करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए हमारे पास में हमारी सेना नहीं है। तो हमें हमारे ऐसे साथी जो उस जिम्मेदारी पे निवाह करते हुए हमारे समाज की, हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए 24 आवर्स 24 घंटे तीर कमटा लेकर, तीर धनुष बाण लेकर, खाना बाणा लेकर जो है हमारी बहन बेटियों की, हमारी मान मर्यादा की, हमारे ठाना बाना की, हमारे किले महलाटारियों की रक्षा करने के लिए जो है वहां पे उनको जो है शिक्षा दी जाएगी। गोंडवाना विद्यापीठ, हमारे जो तमाम तरह के रेला पाठा है, इन सब चीज को सीखने के लिए विद्यापीठ की भी जो है पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो है स्थापना करके गए थे। गोंडवाना पीस फाउंडेशन, अभी जो राज गोंडवाना मूवी बना रहे हैं, ये गोंडवाना पीस फाउंडेशन के तहत बनाई जा रही है कि हमारे समाज में जो हमारे राजा महाराजाओं ने किस तरह से हमारे राजपाट को चलाया था, किस तरह से अमन सुकून लेके आया था, हमारी सामरिक व्यवस्थाओं को किस तरह से स्थापित किया था, उसको भी सीखने के लिए जो है पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम, मोतीराम कंगाली महान, इन सभी विभूतियों ने जो है मिलकर इतनी सारी चीजें हमारे लिए बनाई है। जीएसयू सोसाइटी, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, जो हमारे स्कूल में पढ़ने वाले जो सरकार के द्वारा संचालित जो स्कूल कॉलेज है, उन स्कूल कॉलेज में किस तरह से हमारे आदिवासी बच्चों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। जैसे अभी बीच में जबलपुर के एकलव्य आवासीय विद्यालय के हालात मैंने देखा, बच्चे वहां पे रोड पे उतर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को कोई नहीं सुन रहा है। तो हमारे जो जीएसयू के लोग हैं, जीएसयू के स्टूडेंट हैं, मैं उनको इस ट्रस्ट के माध्यम से, हमारी जो शाखा है कि वो गोंडवाना के समग्र विकास क्रांति आंदोलन के अंग है, ना कि बीजेपी कांग्रेस के लिए काम करने वाले हैं। ये पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम की प्लानिंग है कि किस तरह से हम हमारे बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, और यदि उनकी शिक्षा में लगने वाला जो अर्थ है, जो बजट है, यदि गलत हाथों में जा रहा है, गलत उपयोग में जा रहा है, गलत उपयोग किया जा रहा है, तो उसको सुधारने के लिए जो है जीएसयू स्टूडेंट यूनियन जो है बनाई गई थी। गोंडवाना गणतंत्र गोठुल से विश्वविद्यालय, जब हमारा गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का ट्रस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय होगा, तो हमारे बच्चे उस विश्वविद्यालय में पढ़कर पीएचडी होल्डर्स डॉक्टर बनेंगे। इसकी भी तैयारी जो है अमरकोट सेवानाथ ट्रस्ट के माध्यम से हम सभी चीज करने वाले हैं। गोंडवाना स्वर लहरी गोंडी संस्कृति विकास, जो भी हमारे स्वर लहरी, तमाम जो स्वर लहरी है, ये सारे इसी पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम, मोतीराम कंगाली, सुनेर सिंह ताराम और जो हमारे महान विभूतियां हैं, इनके विचारों की उपज है। जब ये नहीं था तो उससे पहले जो है गांव में रामायण गाया करते थे, गांव में जो है भागवत गीता गाया करते थे, लेकिन हमारी संस्कृति संस्कार को जिस तरह से अभी भानु रंगीला ने आपको गा के सुनाया
तो इस तरह से जो रेला पाठा नहीं चलते थे। अब मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो गोंडवाना का शिलान्यास टेस्ट, उसके माध्यम से मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाने वाले हैं। जो हमारे डॉक्टर साहब बैठे, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो एमबीबीएस किए हुए हैं, एमडी किए हुए हैं, एमएस किए हुए हैं, किसी ने जो है बीएमएस करके बैठा हुआ है। तो इन सभी को जो है हम मेडिकल फैसिलिटी, उसकी सुविधा भी जो है हमारे ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग जो है संचालित करना चाहेंगे। आज जो आप इतना बड़ा पंडाल देख रहे हैं, इतना बड़ा मंच देख रहे हैं, ये हमारा गोंडवाना सेवा न्यास ट्रस्ट के माध्यम से, हमारे तमाम साथियों के माध्यम से आपकी सुविधाओं के, बैठने की सुविधाओं से लेकर आपके खाने पीने के तक की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए हमने जो है इतना प्रयास किया है। इसके बाद पुनरुत्थान आंदोलन समिति, जो गोंडवाना में रहने वाले हमारे तमाम, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे मातृ शक्तियों की समस्या हो, चाहे पितृ शक्तियों की समस्या हो, या हमारे राजनीतिक समस्याओं से निपटने के लिए जल जंगल जमीन से तमाम तरह की खान खनिज संपदा को निकालकर हमें विस्थापित किया जा रहा है, बांध बनाया जा रहा है, डैम बनाए जा रहे हैं। ऐसे नर्मदा दाई पर जो है, चाहे शोभापुर बांध की बात करें, चाहे हम राघोपुर बांध की बात करें, तमाम जो बांध जैसी परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं को जो आदिवासी अंचल पे, क्षेत्र पे लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम जो है पुनरुत्थान आंदोलन समिति का गठन किया जाएगा। और जिसको भी उस आंदोलन समिति में कार्य करना है, जिम्मेदारी लेना है, उस पर, उसके लिए भी जो है हमारा अमरकोट सेवा न्यास ट्रस्ट में जो है आप संपर्क करेंगे और आप सब, हम सब मिलकर जो है इस पे काम करेंगे। मातृशक्ति संघ, जितनी भी हमारी मातृशक्तियां हैं, पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने एक मुट्ठी चावल और 10 रुपए से गोंडवाना का महाकल्याण किया था। आपको विचार दिया था कि पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम ने आपको बोला था कि मातृशक्ति जागो, भट्टी तोड़ो और गोंडवाना बैंक खोलो। तो ऐसे तमाम जो दादा हीरा सिंह मरकाम जी के द्वारा छोटे छोटे जो अभियान आपके साथ में चलाए गए थे, उन सभी को जो है हम अमरकोट सेवा न्यास ट्रस्ट, गोंडवाना सेवा न्यास ट्रस्ट के माध्यम से आप सब, हम सब मिलकर जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर होंगे। कोया पुनेम महासंघ, कोया पुनेम, अब इसको समझना होगा। 3 पुनेम होते हैं। कितने पुनेम होते हैं? 3 पुनेम होते हैं। पहला मुठुआ पुनेम, मतलब ज्ञान का मार्ग। दूसरा कोया पुनेम, जो ज्ञान हमने गोठुल में सीखा है, उस ज्ञान को सीखकर हम हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे, हमारी प्रकृति को आगे बढ़ाएंगे, हमारे खेत खलियान को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं कोया पुनेम। जब मुठुआ पुनेम और कोया पुनेम दोनों को हम जब संचालित करते हैं, उससे जो गोंडवाना का साकार बनता है उसको बोलते हैं गोंडी पुनेम। तो कोया पुनेम, मुठुआ पुनेम और गोंडी पुनेम। तो अभी हमारा जो सल्लेर घांगेर जो देखते हैं आप, उसको बोलते हैं पुनेम बिरुंडा। क्या बोलते हैं? पुनेम बिरुंडा। बिरुंडा का मतलब होता है निशान, चिन्ह, और पुनेम मतलब होता है साक्षात्कार। इस प्रकृति के साक्षात्कार करने के लिए, इस प्रकृति को दर्शाने के लिए जो है हमारे पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम ने सल्लेर घांगेर का जो है एक चित्र बनाया था और उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था कि ये प्रकृति ही हमारी सब कुछ है। इस प्रकृति से ही हमको क्या है, जल जंगल जमीन ही हमारा क्या है, असली क्या है, धरोहर है, असली पहचान है। तो उसको पुनेम बिरुंडा बोलते हैं। दूसरा है पोयालक बिरुंडा। पोयालक मतलब होता है राजा और बिरुंडा का मतलब होता है निशान। आपने अभी देखा होगा जिस धरती पर आज आप बैठे हैं, ये अमरकोट की पावन पिंजियादाई है और इस अमरकोट की पावन पिंजियादाई में राजा कर्ण साहब मरावी, रानी मैनावती का जो है वहां पे मठ है और उस मठ पर जो है आपने हाथी के ऊपर में शेर देखा होगा। सभी लोग देखते हैं हाथी के ऊपर शेर। हमारे इतिहासकार हमारे कुर्राम दादा ने भी आपको जानकारी दी होगी, तो कुछ जानकारी उस पर भी मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। जो हाथी है, क्या है? हाथी। हाथी जो है हमारी अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। इकोनॉमिकल मॉडल, जो इंग्लिश जानते होंगे उसके लिए मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूं। इकोनॉमिकली मॉडल डेवलप फॉर द आवर कम्युनिटी, आवर सोसाइटी। एंड सेकेंड इज अ किंगडम कंट्रोल। जो हाथी के ऊपर शेर है
वो क्या है? सामरिक व्यवस्था है, राजकीय व्यवस्था है। इतना बड़ा समाज, और इस समाज के ऊपर में यदि कंट्रोल नहीं होगा, कोई मुखिया नहीं बैठा लोगे, पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम हमने जो है मुखिया बनाया, हमने उनको हमने जो है ऐसे 88 शंभू शेख बनाए। उन 88 शंभू शेखों ने हमारे समाज के लिए जो है व्यवस्थाएं की, हमारे समाज के लिए चिंतन मंथन किया, समय दिया। यदि वो नहीं होते, राजा नहीं होते, तो ये हम जैसे जो लोग हैं क्या करते क्या नहीं करते, बोलते करता क्या नहीं करता, ठीक है ना। तो ना हमारी संस्कृति आती, ना हमारे वैभव आते, ना हमारे गढ़ किले महल अटारी बचते, ना हमारी पहचान बचती। तो वो उसका वो प्रतीक है कि प्रजा के ऊपर में एक राजा होना चाहिए, जिसका जो राजा रहेगा वो प्रजा के अनुसार रहेगा, प्रजा के द्वारा रहेगा। जब प्रजा उसको राजा मानती तब वो क्या कहलाता है? राजा कहलाता है। मेरे बोल देने से राजा थोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। जब तक आपके दिल में उसके लिए सम्मान नहीं होगा, तब तक वो राजा नहीं होगा, तब तक आपकी व्यवस्था नहीं सुधरेगी। उसी तरह से हमने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी को विधायक बनाकर हमारा राजा बनाया। उनके मार्गदर्शन में पूरे हम सारे लोग काम कर रहे हैं, तब तो जाके हम सफलता की ओर अग्रसर होंगे। यदि सबका दिमाग चलेगा तो कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, ना हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे, ना हमको जो है कारवा तय कर पाएंगे। तो जो